आनंदमौ चेयनिनंद सहा परमितत् पदविंदकौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेशी गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वम् पैमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधम् ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिने त्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शुद्ध जिंदेशना की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय आनंद का रसपान कराने वाला शुद्ध जिन उपदेश, जिन उपदेश नहीं, शुद्ध जिन उपदेश, अर्थात जहाँ मात्र शुद्धता ही शुद्धता, शुद्धता ही शुद्धता, शुद्धता ही शुद्धता, शुद्धता और मात्र शुद्धता बरत रही है। जहाँ अशुद्धता का, अशुद्ध भाव का, अशुद्ध पर्याय का, अशुद्ध परिणमन का, अशुद्ध सत्ता का, अर्थात मिश्रित जो जीव की पर्याय रूप अवस्था है, जहाँ जिसका कथन ही नहीं है, अर्थात कथन नहीं है, अर्थात ये कहा तो है, अर्थात जिस अवस्था को माया कहा है, भ्रांति कहा है, त्यागने के लिए कहा है, मिथ्या कहा है, तो कहा है मतलब त्यागने योग कहा है ना, कथन ही नहीं है। ऐसे शुद्ध ही शुद्ध, शुद्ध ही शुद्ध, शुद्ध ही शुद्ध, शुद्ध ही शुद्ध, मात्र शुद्धता का बोध कराने वाली अमृतमय शुद्ध जिंदेश है। ऐसा अमृत, ऐसा अमृत, ऐसा अमृत, जिस अमृत का रसपान करने मात्र से अनादि अनंत विष का, इंद्रिय विषयों का जितना भी विष है वो सारा का सारा जहर उतर जाता, सारा का सारा जहर उतर जाता। ऐसा अमृत, ऐसा सुख में, आनंद में, अपने आत्म स्वभाव का उद्भोग, उपभोग, अपने चैतन्य चिदानंद में अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का उपभोग। क्या कह रहे हैं आचार्य परमात्मा, क्या कह रहे हैं जिनदेव, क्या कह रहे हैं जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा क्या कह रही है? जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा कह रही है कि आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आत्मा आदि अनादि से शुद्ध। जिन भगवान की आज्ञा कह रही है, जिन भगवान का उपदेश कह रहा है, जिन भगवान के वचन कह रहे हैं कि आद्यम अनादि शुद्धम, यह आत्मा अतीन्द्रिय आनंद में ज्ञान घन स्वरूप चैतन्यमय परमात्मा है, आदि अनादि से शुद्ध है, ममला ममल स्वभाव वाला है। ऐसा ऐसा जैसे ही जीव के ऐसे अतीन्द्रिय आनंद में सत्ता का बोध आता है, मैं आदि अनादि से शुद्ध हूँ, ऐसे परिपूर्ण सत्ता का बोध आता है, उसके अंदर से स्वयं विश्वास में आता है, उसके अंदर से स्वयं उत्साह में आता है कि अहो मैं तो ममल स्वभाव ही। कल भी कहा था ना, कितने अच्छे से कहा था कि मैं तो ममल स्वभाव ही हूँ, मुझ में तो मल का प्रवेश ही नहीं है, मैं तो ज्ञान घन पिंड स्वरूप हूँ, ज्ञान घन पिंड स्वरूप हूँ, ज्ञान घन पिंड स्वरूप हूँ। मेरा स्वरूप तो ज्ञान घन पिंड स्वभाव, अतीन्द्रिय स्वभाव है। मेरा स्वरूप तो ज्ञान घन पिंड स्वभाव, अतीन्द्रिय स्वभाव है। मेरा स्वभाव ये 4 इंद्रियों, 5 इंद्रियों परिणमन, मन वचन काया की तन्मयता मेरा परिणमन ही नहीं। देखो बहुत गहरी बात कह रहा है, बहुत सरल शब्दों में कह रहा है, और आप कहोगे भैया लाखों बार सुनी है,
तो लाखों बार सुनने से कुछ नहीं होता। जहाँ बैठ के हम कह रहे हैं वहाँ से सुनने में, वहाँ से सुन लोगे तो झनझना जाएगी आत्मा। भगवान जी जहाँ से हम बोल रहे हैं वहाँ से सुन लोगे तो आत्मा झनझना जाएगी बिल्कुल। कितना विशाल और कितना अतीन्द्रिय आनंद। जैसे ही जीव को ये बोध होता है कि मैं अतीन्द्रिय हूँ, अतीन्द्रिय शुद्ध हूँ, ममले स्वभावी चेतना हूँ, जैसे ही जीव को ये बोध होता है तो वैसे उसी क्षण इंद्रिय जनित शुभ अशुभ संस्कार के सारे क्रियाकर्म की इच्छा बिला जाती है, सारे क्रियाकर्म की इच्छा बिला जाती है। ये समझ में नहीं आएगा। मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसे व्रत करूँगा, मैं ऐसा नियम करूँगा, ये जितने भी संकल्प विकल्प है ना, मैं ऐसी साधना करूँगा, मैं ऐसी आराधना करूँगा, ये सारी भ्रांतियाँ बिला जाती हैं। ये नहीं कह रहा ये क्रियाएं बंद हो जाती हैं। मैं प्रवचन करूँगा, मैं कहूँगा, मैं सुनाऊँगा, ऐसी जो अंतरंग में भ्रांतियाँ रहती हैं, ऐसी भ्रांतियाँ निकल जाती हैं, क्रियाएं बंद नहीं होती। क्रियाएं तो तत्समय की योग्यता चलती हैं। ऐसी अंतरंग में जो भ्रांतियाँ रहती हैं वो भ्रांतियाँ निकल जाती हैं, और भ्रांतियों के निकलने के बाद वो सच्चे ज्ञान का बोध होता है कि मैं तो अपने दर्शन, ज्ञान और चारित्र से ही परिपूर्ण हूँ। मेरा चारित्र किसी भी व्यवहारिक क्रिया में नहीं है, मेरा चारित्र किसी बाहरी आचरण में नहीं है। मेरा चारित्र, मेरा आचरण तो पूर्ण ज्ञान में अतीन्द्रिय स्वभाव में है। यदि तुम्हें चारित्र चक्रवर्ती होना है तो तुम्हें अपने स्वभाव में चरण करना है, बाहर में नियम व्रत और संयम धारण नहीं करना। भैया आप बाहर के नियम व्रत संयम की उपेक्षा कर रहे हो, अज्ञानी को ऐसे दिखेगा, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव को ऐसे दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम बाहर के नियम व्रत संयम की उपेक्षा नहीं कर रहा है, हम अतीन्द्रिय स्वभाव की रमणता, जिन भगवान के वचनों की रमणता को कह के बाहर के शुद्ध नियम व्रत और संयम के उदय की बात कर रहे हैं, शुद्ध वितरागता के उदय की बात कर रहे हैं, शुद्ध चारित्र के उदय की बात कर रहे हैं, जिसके बिना चारित्र ही नहीं है। जिस निश्चय चारित्र के बिना चारित्र ही नहीं है, संयम ही नहीं है, व्रत ही नहीं है, तप ही नहीं है, व्रत तप शुभ संस्कार होते हुए भी नहीं है, हीन है। यदि आपके पास आत्मरमणता के बिना व्रत तप चारित्र है तो भी आप चारित्र से हीन हो। हम उस चारित्र को अलग करके, उस शुभ क्रियाओं और मन के पक्ष को अलग करके एक अतीन्द्रिय जिन स्वभाव में रमणता को कह रहे हैं। अतीन्द्रिय जिन स्वभाव की रमणता, ज्ञान में स्वभाव की रमणता, जिस पल जीव को बोध होता है अंतरात्मा से, कहने से नहीं, मुंह से कह दिया, कानों से सुन लिया नहीं। जिस दिन ज्ञानी आत्मा को ज्ञान में होने का बोध होता है, भव्य आत्मा को ज्ञान में होने का बोध होता है, उस समय क्या छायक सम्यक दर्शन, क्या उपयोग, क्या सदुपयोग और क्या कुछ, सारी अवस्थाएं एक क्षणभंगुर पर्याय लगने लगती हैं। क्षणभंगुर पर्याय बहुत हाई लेवल की चर्चा है, ये साधारण जीवों की चर्चा नहीं है। क्योंकि कल बात आ गई ना ममल स्वभाव कि आद्यम अनादि शुद्धम, जिस जीव को मैं आदि अनादि शुद्ध हूँ, ममल स्वभावी हूँ, जिस आत्मा के अंदर से ये आवाज, ये शंखनाद निकलता है, जिस ज्ञानी अंतरात्मा से, जिस ज्ञानी जीव को अंतरंग से ये बोध होता है कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, मेरा चारित्र तो मेरी स्वभाव रमणता है, मेरे आत्म प्रियता मेरा चारित्र है, मेरे स्वभाव रमणता मेरा चारित्र है। जिस जीव को ये बोध होता है उसे जो वो क्रियाओं को कर रहा था कर्तव्य भाव पूर्वक, तो हम भी इन चर्चा करते हुए यहाँ तक आए, यहाँ तक हम भी इन सब संयोगों से ही आए हैं। लेकिन इन संयोगों, ये सब संयोग निमित्त है, सुनना और सुनाना, लिखना पढ़ना और पढ़ाना, अध्ययन करना और कराना, ये सारे संयोग घटे हैं। ये सारी क्रियाएं जीवन से गई नहीं, लेकिन इन सारी क्रियाओं से आस्था उड़ गई अपने आप ही, और अंतरंग में ये, अंतरंग से अंतःकरण में ये सत्य ज्योति रूप प्रज्वलित हो गया कि अहो मेरा चारित्र चक्रवर्ती तो मेरा चैतन्य चिदानंद स्वभाव में विलास। बाहर की शारीरिक परिणमन की सारी क्रियाएं तो मन वचन काया के अधीन, मेरा प्रकाश तो मेरे अनंत प्रकाशवान स्वभाव में युद्धित हो रहा है। यदि अब पुरुषार्थ करने की कोई भावना होती है तो पर पर्याय में नहीं होती, परम पारणामिक ध्रुव ज्ञान स्वभाव में रमणता की भावना है। एक बार वो समझाया था ना कि चाहना में और रुचि में क्या अंतर है।
चाहना में भावना में क्या अंतर है? चाहना पर पर्याय को प्रमुख होकर होती है, आशा तृष्णा चाहना पर पर्याय को प्रमुख करके होती है, और रुचि और शुद्धात्मा की भावना स्वभाव को प्रमुख करके होती है। उदाहरण से समझाया था ना, फिर से उदाहरण दे दो, अब नहीं दे रहा, एक बार समझा चुके हैं ना। चाहना और भावना में अंतर, चाहना और रुचि में अंतर, पर्याय को गौण करके जहाँ प्रमुख मात्र तकाली रहा है, ममल स्वभाव रहा है, वो भावना है, वो शुद्ध भावना, वो शुद्धता की रुचि। क्या कह रहा हो आप यहाँ? क्या समझा रहे हो आप? हम यहाँ समझा नहीं रहे, हम यहाँ कुछ कह नहीं रहा है। जिस समय जीव को ज्ञानी पने का बोध होता है, ज्ञानी पने का अहम, बाहर वाला अहम नहीं, मान वाला अहम नहीं, ज्ञानी पने का स्वाभिमान उत्पन्न होता है। ज्ञानी पने का स्वाभिमान का अर्थ होता है अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, ऐसा स्वानुभूति में स्वानुभव उत्पन्न होता है, स्वयं जानने में आता है कि ओ मैं तो चैतन्यगन अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, ममल स्वभाव हूँ, अनादि से ही शुद्ध हूँ। जहाँ ऐसा जिन भगवान के वचनों की, ज्ञान में वचनों की रमणता प्रकट होती है जीव के अंदर में, वहां से ये सारे क्रियाकलापों से, शुभ अशुभ परिणामों से और शुभ अशुभ क्रियाओं के करने से सारा का सारा जो कुछ भी शुभ अशुभ का परिणामन है, शुभ अशुभ की क्रियाएं हैं, शुभ अशुभ के संस्कार हैं, उन सबसे आस्था उड़ जाती है। मैं अतीन्द्रिय चैतन्यमय आत्मा हूँ, ऐसा सुख अनुभव होता है, ऐसा हल्कापन अनुभव होता है कि बस जैसे जीत लिया अब सब। अब कोई दशा की चाहे नहीं रहती, स्वभाव की प्रियता अनंत गुनी होती है, स्वभाव की प्रतीति अनंत गुनी होती है, स्वभाव का विश्वास अनंत गुना होता है। जो पहले कर्तव्य भूखे भूत से करते थे तो जो काम 1% भी नहीं होता था, अब वो काम 100% होता है, लेकिन बिना भूत के होता है। जो आनंद के लिए तरसते थे, वो आनंद जो दिन भर में नहीं आता था, वो 1 सेकंड में आता है, लेकिन बिना कोई लोड के, ऑटोमेटिक। क्यों भैया? क्योंकि अब वास्तविकता में इन समस्त क्रियाओं से पार में ज्ञान में निराकार चेतना हूँ। जिस सत्य को कहते थे, जिस सत्य को बोलते थे, जिसे क्रियाओं में प्रतिपादित करते थे, जिसकी रुचि लगाते लगाते, नाना माध्यमों से जिसकी रुचि लगाते लगाते आज उस ज्ञान को वास्तविक रूप में देख लिया, वास्तविक रूप में अनुभव कर लिया, वास्तविक रूप में पहचान लिया। क्या हो, मेरा चारित्र दर्शन ज्ञान सब मेरी आत्मा में है। आपको कुछ करने की भाव नहीं है, इस स्वभाव में स्थिरता की भावना करो, इस स्वभाव में रमणता की भावना करो, संस्कारों की ओर देखो ही मत। और इसका मूल प्रमाण आचार्य तारण तरन देव की गाथाओं से मिला। उन्होंने महाव्रत भी लिखे, उनके महाव्रतों में महाव्रत की कोई क्रिया ही नहीं लिखी उन्होंने, मात्र ज्ञान में रमणता, मात्र ज्ञान में रमणता, मात्र ज्ञाने ज्ञान रमणम, ज्ञान रमणम, ज्ञाने ज्ञान वीरदम, ज्ञान स्वभाव ममलम, ज्ञान स्वभाव शुद्धम, मात्र रमणता ही रमणता, मात्र रमणता ही रमणता, मात्र रमणता ही रमणता। भगवान आप तो महाव्रत लिख रहे हो, कुछ तो लिख दो। कह रहा है शुद्ध महाव्रत लिख रहे हैं हम, शुद्ध महाव्रत लिख रहे हैं, शुद्ध महाव्रत लिख रहा है, जो वास्तविक महाव्रत है वो लिख रहा है। अरे भगवान, अर्थात ज्ञानी के जीवन में ज्ञान रमणता के अलावा कुछ है ही नहीं? हाँ, नहीं है भैया। बाकी जो उसका सदाचार, जो महाव्रत अनुव्रत का बाहर का व्यवहार लिखता है, वो सहज उत्पन्न होने वाला परिणमन है, सहज उत्पन्न होने वाली क्रमबद्ध अवस्था है, उसका कर्ता भोक्ता कोई नहीं। तो भैया अपन इतना सदाचार में जीवन लेके चल रहे हैं, इतना लिख रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतने प्रवचन कर रहे हो आप, हम सुन रहे हैं, ये सब व्यवहार भैया, ये सब जो व्यवहार है ये समझदार जीव का व्यवहार है। अर्थात समझदार जीव का व्यवहार मतलब अब जान ही लिया जब मैं आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ, तब पाप आदि करके नर्क निगोद में जाके क्यों कष्ट भोगेंगे, इधर उधर उलझ के क्यों कष्ट भोगेंगे आप? ये सदाचार में जीवन कहलाता है, सदाचार में व्यवहार, अर्थात ये सदव्यवहार है। क्या क्यों भाई, कैसे सदव्यवहार है कि अब जब स्वभाव को जान लिया है, अभी बेसिक ज्ञान रमणता प्रकट नहीं हुई, तो अब क्यों इधर उधर उपयोग लगाएंगे? अब तो ये सदाचार में जीवन जो है वो विवेक ही जीवन है कि अब अपने स्वभाव का मनन करके, लेखन करके, चिंतन करके, कह के, सुन के, इन सब माध्यमों से, इन सब क्रियाओं से भी हम उस ध्रुव की आराधना करने का बाहर से प्रयास कर रहे हैं। अब बताओ भाई, क्रियाओं से तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ क्रियाओं, बस यही तो बात है, यहाँ इन सब क्रियाओं की महत्वता नहीं है जो अपने जीवन में घट रही है, यही तो हम बता रहे हैं। इन सब क्रियाओं में कर्तव्य नहीं है, अब इन सब क्रियाओं की महत्वता नहीं है। अब
ये तो मन बुद्धि का विवेक में जीवन है। यहाँ अशुभ भाव चल जाए, मन का परिणमन चल जाए, सब 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 व्यवहार का जीवन है। तो यहाँ सिर्फ इतनी ज्ञान की जागृति है, इन सारी क्रियाएं एक साधन भर है। यहाँ तो मुख्य तो अपना चैतन्यमय त्रिकाली परमात्मा है भगवान। ये सब क्रियाएं तो जड़ पुद्गल मात्र है। यहाँ तो लक्ष्य की महत्वता है। और भैया जब तक इतना गहन लक्ष्य नहीं हुआ आत्मरमणता का, आत्मलीनता रूप या एकदम ज्ञान स्वभाव का बोध, देखो अभी हमें सुन लो ना, अभी हम इतने गहरे ज्ञान का बोध हो गया कि मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र भी मुझ में ही है, ऐसा अंतर से आ गया। उसके बाद भी क्या हमारी क्रिया रुक गई? क्या हमारा लिखना पढ़ना रुक गया? क्या हमारा बोलना रुक गया? क्या हमारा सुनाना रुक गया? नहीं, कुछ नहीं रुका। क्यों? क्योंकि ये क्रियाएं तो सहज विवेकमय जीवन है, विवेक ही जीवन है। तो भैया अभी जिन लोगों को इतना गहरा बोध नहीं हुआ, क्या उनका रुक जाएगा? नहीं, उनका भी नहीं रुकेगा। यदि बुद्धि से पकड़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि हमें रोकना है, हमारे शुभ आचरण को रोक रहे हो, हमारे तत्व के चिंतन को रोक रहे हो, या हमारी क्रियाओं को। नहीं, कुछ नहीं रोका जा रहा है यहाँ तो विवेक में जीवन रहेगा ही। लेकिन भगवान जी यहाँ कुछ रोकने की, कुछ छोड़ने पकड़ने की बात ही नहीं है। यहाँ तो ध्रुव मैं ब्रह्म में चेतना, मैं निराकार में आत्मा, यहाँ तो मैं निराकार में ध्रुव, वीतराग में पद। यहाँ तो अपने चेतन अतीन्द्रिय स्वभाव के बोध की बात है। ये सब क्रियाएं होंगी, सब होगा, सब बाहर का व्यवहार चलेगा, लेकिन वहां की सत्यता खत्म, वहां की रुचि खत्म, सारे द्वंद्व खत्म, सारे संक्लेश परिणाम खत्म, सारे द्वंद्व खत्म कि मुझे यहाँ भी ये करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, ये भी बनाना है, ये भी धारण करना है, ये भी नियम लेना है, ये विचार करना है, सब विकल्प खत्म। अब सब कुछ होगा। कर्तृत्व की मानता की ढिलास कब आई? जब ये बोध आया कि ओह मेरा चरित्र तो बाहर की क्रिया में है ही नहीं, ये सब करा धरा तो कोरी स्लेट का काम है, मेरा पूरा कार्य तो मेरी ध्रुव चेतना में है, सीमित है। मैं तो वास्तव में आद्य अनादि शुद्धम हूँ, वास्तव में ममले ममल स्वभावी आत्मा हूँ, वास्तव में ममले ममल स्वभावी आत्मा हूँ, वास्तव में मैं ममले ममल स्वभावी आत्मा हूँ, वास्तव में ममले ममल स्वभावी आत्मा हूँ। ममल स्वभावी मेरा एकमात्र अखंड अभेद रूप है। ममल स्वभावी मेरा एकमात्र अखंड अभेद शुद्ध रूप है। शुद्ध 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 एकदम शुद्ध ममल स्वभावी मेरा ज्ञान में रूप है। बस ममल स्वभावी मेरा ज्ञान में रूप है। मैं अविकारी निर्विकार ध्रुव चैतन्यमय आत्मा हूँ। अविकारी चैतन्य तत्व, निर्विकार परमात्मा, मैं ध्रुव चैतन्य में सत्ता हूँ। मेरा अनंत चतुष्टय में परिणमन चल रहा है, मेरा अनंत चतुष्टय में परिणमन चल रहा है, मेरा अनंत चतुष्टय में परिणमन चल रहा है, मेरा अनंत चतुष्टय में परिणमन चल रहा है। मैं ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं ध्रुव 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 मात्र ध्रुव, मैं मात्र ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा। जब स्वयं तुम्हें इसे अपने ज्ञान में होने का बोध आएगा तो अपने आप ही पूरा संसार फ्री हो जाएगा, फ्री एकदम फ्री। सब पुद्गल का परिणमन है। मैं ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, मैं ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा हूँ। मेरा दर्शन, मेरा ज्ञान, मेरा चारित्र सब कुछ संपूर्णम शाश्वतम ध्रुवम, संपूर्णम शाश्वतम ध्रुवम, संपूर्णम शाश्वतम ध्रुवम, आदि अनादि शुद्धम दर्शन ज्ञान चारित्र संपूर्ण चेतना हूँ मैं। अनंत चतुष्टय में विलास करने वाला अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्यमय परमात्मा है मेरा स्वभाव। अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य में वीतराग स्वभाव हूँ मैं। ऐसा बोध होगा अंतरंग से, ऐसा अंतरंग से आत्मसत्ता का बोध होगा, और ऐसा अंतरंग से आत्मसत्ता का बोध होगा तो सारी व्यवहारिक क्रियाएं अपने स्थान पे चलती रहेंगी। लेकिन तुम्हारा यहाँ से सुख दुख का काल्पनिक जो भ्रम भ्रांति थी वो आत्मज्ञान के जागरण से छूट जाएगी, अपने आप ही छूट जाएगी। इसलिए तो कहते हैं ज्ञानी समस्त दशाओं से पार होता है, ज्ञानी गुण स्थानों से पार होता है, ज्ञानी सम्यक तो मिथ्यात्व के आचरण से पार होता है, ज्ञानी सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र के आचरण से पार होता है, ज्ञानी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय होता है। अर्थात व्यवहार से जो आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मानते हो बाहर की क्रियाओं में, उससे पार होता है। अपने आप ही सब शुभ अशुभ से पार होता है वो। आप क्योंकि आप देखोगे कैसे, आप संस्कार से देखोगे ज्ञानी को।
आप ज्ञानी को ज्ञानी के संस्कार से देखोगे तो ज्ञानी ज्ञानी के संस्कारों से पार होता है, उसकी ज्ञानमय दृष्टि होती है। यदि आपको भी ज्ञानी होना हो तो आपको समस्त अभिलाषाओं का त्याग करना पड़ेगा, समस्त कामनाओं को आग लगानी पड़ेगी, समस्त भावनाओं को छोड़ना पड़ेगा, पर पर्याय की समस्त भावनाओं को छोड़ना पड़ेगा और एक आत्मरमणता, भावना शुद्धात्मा, बस शुद्धात्म स्वभाव की भाव। मम आत्मा गुणम शुद्धम, एक आत्मा शुद्धात्म स्वभाव, गुण अनंत गुणमय चेतन स्वभाव का बोध। अहो मैं तो ब्रह्म मात्र चेतना हूं, शुद्ध बुद्ध परमात्मा, निशंक स्वभाव है मेरा, ज्ञान विज्ञान में सत्ता है मेरी, ज्ञान आनंद में स्वभाव है मेरा, मेरी स्वरमणता, मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र, मेरा सुख, मेरा आनंद मुझ में ही समाया है, मैं मुझ में ही मेरी संपूर्ण चेतना। भैया क्या पंचम गुण स्थान ग्रहण करने का भाव नहीं आएगा? हाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि संस्कार से आ रहा है अभी तुम पंचम गुण स्थान का भाव, तुम्हें अब संस्कार से आ रहा है अभी। भैया तुम अपने आत्म स्वभाव और स्वभाव में लीन हो जाओ, कौन सा पंचम गुण स्थान, कौन सा व्रत, तुम अपने सदुपयोग में अभी लीन हो जाओ, कौन सा चारित्र। अर्थात भैया आप तो बोलते भूमिका में इतनी गहरी बात नहीं हो सकती, इतना गहरा चारित्र नहीं आ सकता, और पंचम गुण स्थान में तो लाना ही पड़ेगा, सातवां गुण स्थान में तो लाना ही पड़ेगा। या दत्ता निश्चय चारित्र की स्थिरता करो तो ये अपने आप आएगा। हम ये कह रहे हैं जो आप संस्कारगत पंचम गुण स्थान की भावना करते हो, जो आप संस्कारगत छठे सातवें गुण स्थान की भावना करते हो, शुभ भाव से, शुभ भावनाओं के वशीभूत होके, वो कार्यकारी नहीं है, वो तो अनिष्ट का कारण है। शुद्ध भाव की उत्पत्ति इष्ट है, इष्ट है, इष्ट है। अपने आत्म स्वभाव की रमणता से उत्पन्न होने वाला एक देश पापों का त्याग और पंच यानी कि एक देश पापों का त्याग होके अपने क्या बोलते हैं पंचाणु व्रत में आचरण, ज्ञान रमणता का आचरण, एक देश स्वभाव में आचरण पंचाणु व्रत है। एक देश स्वभाव में आचरण होने लगे आपका, आप पंचम गुण स्थान वर्ती अपने आप ही हो जाओगे। एक देश अर्थात श्रद्धान से और ज्ञान से आपको स्वभाव का वेदन प्रकट हो जाए, आप पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाओगे, बाहर में स्थिति बन जाएगी अपने आप। सर्वदेश आपको भीतराग स्वभाव का सदुपयोग की लीनता आ जाए, अपने आप ही कपड़े तोड़ के फेंक जाएंगे, अपने आप ही साधु दशा आ जाएगी। स्व आत्मा का निश्चय चारित्र उत्पन्न होगा, स्व आत्म रमणता प्रकट होगी, स्व आत्मा का हिलाद आएगा, तुम्हें यह बोध होगा कि अहो मैं तो आदि अनादि शुद्ध हूं। तो तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी दृष्टि ममले ममल स्वभाव में चरण कर जाएगी, अहो ममल पद को पालेगी। मैं पायो ममल पद, अपने अंदर से ममल जिन स्वभाव का उदय हो जाएगा कि अहो मेरा जिन स्वभाव पैदा हुआ है, मेरे जिन स्वभाव का जागरण हुआ है, मैं तो अनंत रूप चतुष्टय चैतन्यमय आत्मा हूँ, मेरा चारित्र तो मुझ में ही है, मेरी ज्ञान रमणता तो मुझ में ही है, मेरा उपयोग तो मुझ में ही है, मैं तो ब्रह्म में अतीन्द्रिय चेतना हूँ, शाश्वत त्रिकाली परमात्मा हूँ, मैं तो मुझ में ही विलस रहा हूँ, मैं तो मुझ में ही विलस रहा हूँ, मैं तो मुझ में ही विलस रहा हूँ। मेरा ज्ञान घन आनंद चारित्र दर्शन ज्ञान सब रत्नात्रय स्वभाव तो अनंत चतुष्टय तो मुझ में ही विलस रहा है, मैं तो मुझ में ही स्थित चैतन्य परमात्मा हूँ, पर पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध ही नहीं। यही बात तो पहले ही बोलते हैं भैया, बोलना बात अलग है और ऐसा बोध अंतरण से बोध होना बात बहुत अलग है। ऐसे अभेद स्वभाव की, ऐसे ज्ञान में स्वभाव की अत्यंतता गंभीरता का प्रकट होना बहुत अलग बात, कहना बहुत अलग बात है, और ऐसी गंभीरता का प्रकट हो जाना बहुत अलग बात है। गंभीरता का शब्द देना पड़ रहा है, अर्थात ऐसा स्वयं को अंदर से भास जाना अलग बात। क्या भैया कैसा भास जाना? अहो वास्तव में मैं तो अतीन्द्रिय हूँ, बाहर का सारा परिणाम तो कर्म जनित है, वास्तव में मैं तो सुख में ज्ञान पिंडी हूँ, ज्ञान में रमणी तत्वी हूँ, ज्ञान रमणता ही मेरा स्वभाव है, बाकी बाहर का होने वाला परिणाम तो सब माया है, भ्रम भ्रांति। इसी ज्ञान रमणता की भावना, स्वभाव रमणता की भावना, सहज स्वभाव रमणता, प्रियता, सहज स्वभाव रमणता की प्रियता, सहज स्वभाव रमणता के लिए समर्पण कब होता है भैया? जब जीव को ज्ञानी होने का बोध होता है। ज्ञानी होने का बोध अर्थात ज्ञान में सत्ता का बोध होता है कि मैं तो ज्ञान में सत्ता हूँ। पुद्गल में ये इंद्रिय रूप, पुद्गल में ये इंद्रिय संस्कार, इंद्रिय का जनित संस्कार, पुद्गल में इंद्रिय जनित सारा आचरण, ये तो सारा भ्रम भ्रांति और कल्पनाओं का जाल है।
इससे बिल्कुल परे अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव, मैं तो गुप्त ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, मेरा किसी पर पर्याय से कोई संबंध नहीं है। जहां ये सा बोध होता है अंतरात्मा से, जहां अंतरात्मा से ऐसा जागरण होता है, जहां अंतरात्मा से ऐसी ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की प्रतीति आती है, जहां अंतरात्मा से ऐसा सिद्धोहम निराकार ब्रह्म अतीन्द्रिय स्वभाव के होने का बोध आता है, वहां ज्ञानीपना प्रकट होता है, ज्ञानीपना प्रकट होता है। और जहां ज्ञानीपना प्रकट होता है वहां सारा संस्कारों का परिणमन, शुभ अशुभ भाव, व्रत नियम संयम सब एक समय का परिणमन हो जाते हैं। बस सब एक समय का परिणमन, देह आदि से संस्कारों से होने वाले व्रत नियम संयम सब एक समय का परिणमन हो जाते हैं। और आत्मरमणता रूप महाव्रत, एक अणुव्रत, संयम, शुद्ध दृष्टि, ये सब अपना चारित्र हो जाता है, निश्चय चारित्र प्रकट हो जाता है। संस्कार का तो होने वाली शुभ की भावना सब एक समय का परिणमन हो जाता है। और ज्ञान रमणता रूप निश्चय चारित्र की प्रकटता यह आचरण में प्रकट हो जाता है, सहज सहज उत्पन्न होता है, सहज इसकी प्रियता जागने लगती है, सहज निश्चय रमणता की भावना जागने लगती है। अब भाव शब्द देना पड़ रहा है, भावना जान लगते हैं मतलब अपने आप ही उसकी रुचि होने लगती है निश्चय रमणता की, अपने आप ही संसार एक समय का पौद्गलिक परिणमन रह जाता है। भगवान ये समझ लो, यहीं से ज्ञानी पने की शुरुआत से ही जीव को मुक्ति का एहसास होने लगता है, स्वानुभूति में मुक्ति बरतने लगती। देखो देखो मुक्त हो गया। अभी तो कर्तव्य भोक्तत्व के संस्कार में ऐसा लगता था कि मुझे नियम लेना है, व्रत लेना है, पंचम गुण स्थान में जाना है, 7वां गुण स्थान धारण करना है, ये करना है, अब कितने भाव बचे, अब किस कैसा परिणाम है, ये सारे संकल्प विकल्प परिणाम ही गल जाते हैं, परिणाम ही गल जाते हैं। ये वाले ये सारी रुचि गल जाती है संस्कारों वाली, और अपने में ज्ञान विज्ञान स्वभाव की रुचि जागृत हो जाती है। अब ये विकल्प ही संस्कार, ये विकल्प ही गल जाते हैं सारे, और अंतर से भास होने लगता है कि अहो मैं तो अतीन्द्रिय सुख में चेतना हूँ, अतीन्द्रिय सुख में चेतना हूँ। इन संस्कारों के पार वीतराग स्वभाव परमात्मा है। मुक्ति का वेदन होने लगता है, मुक्ति में ज्ञान में मुक्ति का एहसास होने लगता है, मुक्त होने का एहसास होने लगता है। ज्ञान में सब प्रपंचों से मुक्ति का एहसास होता है, ये कर्तव्य भोक्तत्व के संस्कारों से मुक्ति का एहसास होता है, तो अपने आप ही वो बहुत निर्भर और निर्विकल्पता का महसूस करता है। एहसास में आती है। अभी तुमका सदुपयोग हो गया तो कुछ नहीं हुआ, एहसास हो गया, ज्ञानी होने का एहसास हो गया ना, मुक्ति का एहसास हो गया। तो क्या हो गया भाई, ज्ञानी मुक्ति होने का एहसास हो गया, उसकी क्रियाएं रुक गई क्या, लिखना पढ़ना सब बंद हो गया क्या? सब क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन अब उनमें कर्तव्य का भाव समाप्त जैसा हो गया, अब एक अंश में समाप्त हो गया। अब जितने अंश में समाप्त हो गया उतने अंश में मुक्ति लगने लगी। पहले तो वही सब क्रिया करो, पाप में क्यों जा रहा है, अपन में क्यों जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, बहुत सारे संश्लेषित परिणाम होते थे कि ऐसा करना है, ऐसे आगे बढ़ना है, ऐसे करना है। आप बिना चाहे भी चर्चा शुद्ध की चढ़ते थे, लेकिन उसी में ऐसा करना है, वैसा करना है, करने के पक्ष बने रहते थे। अब करने के पक्ष टूट गए, निर्भरता महसूस होने लगी, निर्विकल्पता महसूस होने लगी। निर्विकल्प, अब आप निर्विकल्पता को सदुपयोग से पकड़ो, निर्विकल्पता को शुद्धात्म अनुभूति में डूबने से पकड़ो, वो वाली नहीं, ज्ञानी पने की निर्विकल्पता, ज्ञानी पने की निर्भरता, ज्ञानी पने का एहसास कह रहा है ना। उसके लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो व्यवहार है वो शून्य हो जाता है, और निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो आचरण है वो अपने आप ही उत्पन्न होने की भावना हो जाती, अपने आप ही। क्योंकि स्वभाव रमणता ही तो सम्यक दर्शन है, स्वभाव रमणता ही तो सम्यक ज्ञान है, स्वभाव रमणता ही तो सम्यक चारित्र, सत्यता का बोध होने लगता है, सत्यता रूप आचरण का बोध होने लगता है। हमने कल ही कहा था ना, भगवान जी आप समझ नहीं पाओगे, तुम कह रहे हैं ना जो चर्चा हम कर रहे हैं ना वो आप कानों से सुन रहे हो तो आपको ऐसा लगा ये बात तो पहले से सुनते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कि वो ज्ञान की स्थिति में घटता है तब क्या हो। वो आप जब समझ पाओगे जब वो आपकी ज्ञान की स्थिति में घटेगा, अब जब आप वो समझ पाओगे जब वो आपके ज्ञान के अनुभव में आएगा। अभी तो आप इस ज्ञानी पने की अनुभूत न कर लो, बस इतना ही है। ज्ञानी पने की अनुभूत ना, जहाँ सारी क्रियाकलाप का महत्व खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, सब शून्य हो जाता है। आत्मचारित्र मात्र प्रमुख है बस। आत्मचारित्र मतलब आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का आचरण। सर्वत्र निराकार ब्रह्म स्वरूपी अतीन्द्रिय आत्मा, 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 सर्वत्र निराकार ब्रह्म स्वरूपी अतीन्द्रिय आत्मा। आत्मा और आत्मा ऐसा स्वानुभव में आता है।
यदि यदि इस चर्चा से भाई हमें क्या लाभ, आपको तो ऐसा अनुभव हो रहा, आपको तो ऐसा पकड़ में, हमें क्या लाभ, हम तुम इस चर्चा को सुन के सिर्फ इस बात को ग्रहण करो क्या कि अभी भी जो कर्तव्यपने से तुम दुखी रहते हो ना कि हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा नियम लेना चाहिए, हमें ऐसा जीवन निकालना चाहिए, हमें अपना ऐसा जीवन बनाना चाहिए, जो अभी भी तुम्हें संस्कारों की पकड़ है ना, जो दीनता हीनता है ना, जो संस्कारों की पकड़ते हैं ना, उस कर्तव्य की डल्ली को निकाल के फेंक दो। तुम्हारे लिए ये लाभ हो सकता है इस चर्चा से। और तुम भी इस बात को स्वीकार करो कि वास्तव में मेरा चारित्र तो मेरी आत्मरमणता है, मेरे नियम व्रत, मेरा संयम तो मेरा ज्ञानानंद स्वभाव में रमणता है, जिन भगवान के वचनों में रमणता ही मेरा चारित्र है। मुझे और कुछ विकल्प नहीं है, मुझे और कुछ नहीं करना। सब कुछ हो रहा है, क्रिया करने की मना नहीं कर रहा है, लिखने पढ़ने की, स्वाध्याय करने की, तत्पर चर्चा सुनने की मना नहीं कर रहा है, लेकिन इनके साथ मेरा चारित्र तो इन वचनों में रमण करना ही है बस, और कुछ नहीं है। बाकी जो वो जो रुचि है इधर उधर की, उस रुचि को अलग कर दो और ध्रुव की रुचि को और बढ़ाओ। और जितनी ध्रुव की रुचि बढ़ेगी उतना आपकी बाकी जो भावना है वो अपने आप पूरी होंगी। क्यों? क्योंकि जितनी आत्मरमणता होगी उतना शुद्ध चारित्र प्रकट होगा अंतर से, उतने उत्कृष्ट नियम और व्रत आएंगे और शुद्ध आएंगे, जिसे गुरु महाराज अन्यानी मऊ नहीं कहेंगे। यदि जो अभी आप संस्कारगत की भावना कर रहा हो तो अन्यान मऊ है, मिथ्यासल संयुक्त ना कहेंगे गुरु महाराज, तुम्हारा नियम व्रत सब बकवास है। लेकिन जो ज्ञानी पने से प्रकट होगा ना, ज्ञानी पने से जो प्रकट होगा ना, उसे मिथ्या नहीं कहलाएगा, वो सम्यक कहलाएगा, शुद्ध कहलाएगा। ज्ञानी पने का बोध, अतीन्द्रिय होने का बोध, अपने आत्म स्वभाव के, ममल स्वभाव के आचरण का बोध, अपने स्वानुभूति के आह्लाद में निमग्नता, अपनी ध्रुव अतीन्द्रिय चेतना में पगापन, बिल्कुल पगा, ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वरूप, ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वरूप। मैं तो अतीन्द्रिय ब्रह्म चेतना हूं, ब्रह्म में अधीश्वर वीतराग स्वभाव मेरा स्वभाव है। और ये शरीर देह आदि श्रेत होने वाला सब क्रियाकलाप, सब माया है, सब संस्कार माया है, सब होने वाला परिणमन माया है, सब क्रियाकांड आडंबर ब्रह्म भ्रांति और माया है। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्यमयी निराकार तत्व परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्यमयी निराकार स्वतत्व परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्यमयी निराकार ध्रुव ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, अपने अनंत चतुष्टय में गुप्त ममले ममल स्वभावी हूँ। ममल स्वभाव के होने का बोध, अहो आद्यम अनादि शुद्धम, मैं अनादि से शुद्ध हूँ, मैं ममले ममल स्वभाव हूँ, मेरा भूत वर्तमान भविष्य में परिणमन ही नहीं हुआ। देखो अब बताओ, जब मैं निगोद में नहीं गया, जब मैं मनुष्य गति में नहीं आया, जब मुझे मोक्ष नहीं जाना, जब मेरा भूत वर्तमान पर समय रूप परिणमन ही नहीं हुआ, तो अहो मुझे करना ही क्या है? मैं तो शुद्ध बुद्ध हूँ, निराकार हूँ, मेरा तो परिणमन ही नहीं हुआ भूत वर्तमान भविष्य में, मेरा ना परिणमन हुआ भूत वर्तमान भविष्य में और न मेरा परिणमन होना है भूत वर्तमान भविष्य में कभी। मैं तो स्व समय में स्थित स्वाभाविक स्वचेतना हूँ, स्वाभाविक चेतना हूँ, स्वाभाविक ममात्मा सुखी स्वभावम। बताया था ना, स्वयं में स्वीकृत सत्ता, स्वयं के द्वारा स्वयं में परिणमित होने वाला मेरा वीतराग ममल स्वभाव, ममात्मा गुणम शुद्धम, स्वयं में ठोस तिंकोत्कीर्ण आत्मा, स्वयं में स्वयं परिणमित होने वाला वीतराग ममले ममल स्वभाव, पर पर्याय में परिणमित होने वाला नहीं, स्वयं में स्वयं आचरित होने वाला, स्वयं में स्वयं परिणमित होने वाला, स्वयं में स्वयं रमणता रूप, स्वयं में स्वयं चरण रूप मेरा वीतराग ममले ममल स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव। शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति होगी, शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति होगी, और बाहर से सारा व्यवहार क्रियाकलाप का जो अहम भाव है, मन का अहम है, जो संस्कारों की अनुरक्ति है, वह टूट जाएगी, सब विध्वंस को प्राप्त होगी। सब अज्ञानता में किया गया सारा क्रियाकलाप, सब मन की धारणाएं, सब विनाश को प्राप्त होंगी और ज्ञानीपना उत्पन्न होगा अंदर से। ज्ञानी को बोध होता है कि अहो मैं तो अतीन्द्रिय में चरण करने वाला हूँ, ज्ञानी का बोध होता है कि मैं तो अतीन्द्रिय विलास करने वाला हूँ। अतीन्द्रिय ज्ञानी पने का बोध मतलब ज्ञान में होने का बोध होता है। अब जब ज्ञान में होने का बोध होता है तो फिर ज्ञान सबसे अप्रभावी है, सारे मन के संस्कारों से अप्रभावी है, सारे इंद्रियों की क्रियाओं से अप्रभावी है,
सारे होने वाले पुद्गल के परिणमन से आप प्रभावी हैं। ज्ञानी पने के बोध में सारा पुद्गल का प्रभाव नष्ट हो जाता है। सारे कर्तव्यपने का जो प्रभाव है, मानसिक प्रभाव है, वो सारे कर्तव्यपने का प्रभाव क्षीण हो जाता है। मुझे कुछ प्राप्त करना है, चाहना जल जाती है। मुझे जल्दी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष प्राप्त करना है, चाहना गल जाती है और मैं मुक्त स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ऐसा आह्लाद उत्पन्न हो जाता है। ज्ञानी होने का बोध, मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, ये भावना गल जाती है। मैं मुक्त स्वभाव परमात्मा हूं, ये अहम जागृत हो जाता है, स्वाभिमान जागृत होता है। मानव मान लोकांतम ध्रुवम, विश्व मानव स्वयं प्रभु, मैं सिद्ध भगवान, स्वयं की सिद्ध शाश्वत सत्ता का बोध जागृत होता है। बोध कि मैं तो स्वतंत्र, स्वाधीन, निश्चल, निर्द्वंद, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप परमात्मा हूं। यदि व्यवहार में कोई भावना होती है तो व्यवहार की भावना भी मां जिन भगवान के वचनों में रमण करने की, जिन भगवान ने कहा है निश्चित चारित्र की रमणता, अर्थात आत्मा की रमणता। चारित्र मतलब आत्मा की रमणता होती है। चारित्र मतलब इंद्रियों में रमणता नहीं होती। चारित्र मतलब क्रियाकांड नहीं होते। चारित्र मतलब होता है ध्रुव में रम जाना, ध्रुव में जम जाना, ध्रुव में समा जाना, ध्रुव में उलझ जाना, बिलझ जाना, ध्रुव में बिगस जाने का नाम है चारित्र। निश्चय चारित्र, ध्रुव आत्मा, आत्म स्वभाव की गहरी 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 गहन 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 अति सूक्ष्म रमणता का नाम है चारित्र। चारित्र आप बाहर की क्रिया को नहीं कह सकते। चरणानुयोग आप बाहर की क्रिया को नहीं कह सकते। तो चरणानुयोग में बाहर की क्रिया का कथन तो है, वो सब बैठा बनिए क्या करे, जा कोठा को दा कोठा में। हमने कहा ना कि वो समझदार प्राणी के जीव का विवेक है, लेकिन वहां कोई कर्तव्यपने की मानता नहीं है। और वो विवेक तब है जब अंतर निश्चय आत्मरमणता है। चरणानुयोग निश्चय आत्मरमणता को कहता है, जिससे बाहर में भी इसका प्रकाश अपने आप दिखाई देता है। चरणानुयोग मतलब शुद्ध आचरण ही है। यहाँ कोई व्यवहार की क्रिया के कांड का, कोई बाहर क्रियाकांड का कोई भी उपदेश नहीं है। बाहर की क्रियाएं भी हैं, यदि संयोग में बाहर की व्यवहारिक क्रियाएं हैं भी, जीव की रुचि बदलने से यदि बाहर में अच्छी शुभ क्रियाएं, स्वाध्याय, मनन, चिंतन, लेखन, पठन, पाठन, यदि ये है भी, बाहर की आडंबर वाली क्रियाएं नहीं, स्वाध्याय आदि सम्यक क्रियाओं की बात कर रहा है। यदि स्वाध्याय आदि सम्यक क्रियाएं, चर्चा का सुनना, कहना आदि ये क्रियाएं हैं भी, तो ये क्रियाएं भी निष्क्रिय भाव से है, अर्थात शुद्ध ज्ञान स्वभाव की लक्ष्य पूर्वक है, ध्रुव स्वभाव के लक्ष्यता से है, ध्रुव स्वभाव की प्रियता से है, कर्तव्य भाव से नहीं है, ध्रुव स्वभाव की प्रियता से, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की प्रियता से। भाई भाई का किया धराया सब असत्य है, बिल्कुल असत्य है। शरीर का हुआ कराया सब असत्य है, बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल ही असत्य। चाहे अच्छा कर रहे हो आप, चाहे बुरा कर रहे हो, सब कुछ असत्य है। भैया अब ज्ञान स्वरूप में चारित्र की लीनता की भावना करने लगे हम, तो भी तो तुम चाहे नहीं कर रहे हो। भावना करनी थोड़ी ना है, मैं चारित्र मैं हूं, ज्ञान में हूं। आप पहले ज्ञान में हूं ऐसी ज्ञानित्व या जो ज्ञानीपना है वो तो प्रकट करो। मैं क्या फिर ज्ञानीपने की भावना उत्पन्न कर ले, या ये भावनाएं उत्पन्न कर ले, कर्तव्य से कुछ नहीं होगा यहाँ। फिर तुम तो जो क्रिया में चल रहा है वो चलने दो, तुम तो और ध्रुव की अनुमोदना कर लो बस। जितनी ध्रुव की अनुमोदना हो जाएगी, जितने शुद्ध भगवान, जिन्हें भगवान के वचनों की रमणता हो जाएगी, उतना ये सब कुछ अपने आप ही प्रकट होगा। आप कुछ करने की भावना मत करो। आप तो जिन भगवान के वचनों में आपको सहज वाणी मिल रही है, आप जिन भगवान के वचनों में रमणता कर लो बस। आप जिन भगवान के वचनों में रम जाओ, इन जिन भगवान के वचनों में एक में हो जाओ। जितना आप इन वचनों में एक में होके इन वचनों का सहकार कर लोगे, आपके अंतरंग से ये जागरण हो जाएगा। और बाहर के संस्कार वैसे ही चलते रहेंगे, बाहर के संस्कारों में कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, उनकी सत्यता टूट जाएगी तो उन कर्तव्यपनता की पने की मानता में ढिलास आने से वो परिणाम भी बदलने लगेगा धीरे धीरे अपने आप ही। संस्कार टूट जाएंगे, बदलाव नहीं आएगा। संस्कार बदलेंगे नहीं, संस्कार टूटेंगे। और संस्कार टूटेंगे तो अपने आप ही जीव संस्कारों से भारी है, कर्मों से भारी है, अपने मन की धारणाओं से भारी है। संस्कार टूटेंगे तो जीवात्मा हल्का हो जाएगा, और जीवात्मा हल्का हो जाएगा, ज्ञानी पने का बोध हो जाएगा, उसे खुद सुख का अनुभव होने लगेगा, स्वयं मुक्ति का अनुभव होने, यहीं बैठे बैठे मुक्ति का अनुभव होने लगेगा। रोज कहते हैं इस बात को।
यहीं बैठे बैठे, इस पल, इस घड़ी, इस संयोग में, इस अवस्था में, इस दशा में, यहीं बैठे बैठे मैं मुक्त हूँ, निर्गंत हूँ, वीतरागी हूँ, चैतन्यमयी भगवान आत्मा हूँ, चारित्र चक्रवर्ती आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान आत्मा हूँ। ऐसा स्वाभिमान, स्वगौरव बोध होने लगेगा। हो मैं तो ध्रुव भाद्य वनादि शुद्धाम ममले ममल स्वभावी भगवान आत्मा। अकर्ता भोक्ता तत्व ज्ञान विज्ञान में आत्मा, अकर्ता भोक्ता तत्व ज्ञान विज्ञान में आत्मा, अकर्ता भोक्ता तत्व ज्ञान विज्ञान में आत्मा। मैं तो ममले ममल स्वभाव मात्र हूं। मेरा किसी बाहर की व्यवहारिक क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं। क्रिया नहीं रुकी भगवान, लिखना नहीं रुका, पढ़ना नहीं रुका, स्वाध्याय नहीं रुका, चिंतन नहीं रुका, मनन नहीं रुका, लेकिन उनमें जो कर्तव्य की पुट्टी वो खत्म हो गई, सहज आनंद बरतने लगा, अपने आप मुक्त हो गए। अपने आप मुक्त हो गए। भैया हम खुद कह रहे हैं, हमने तो गुरु महाराज के ग्रंथों को लिख लिख के, पढ़ के, इनकी अनुमोदना कर करके, और कुछ ज्ञानी जीवों के साथ रहे, उनके साथ रहते रहते, अभी भी ज्ञानी जीवों के साथ रहते ये बात अपने आप अंदर से आ गई। भैया आपने इतनी सारी क्रियाएं कर, इतना लिखा, इतना पढ़ा, भैया ये सब निमित्त था, ये सब संयोग था, लेकिन ध्रुव की रुचि बनी रही, ध्रुव का लक्ष्य बना रहा, तो ये बात अपने आप ही आ गई, अपने आप उदित होकर आ गई। क्रिया में रह गई, और आज भी वो क्रिया हो रही है, लेकिन उस क्रिया में सत्यता खत्म, संस्कार में सत्यता खत्म, ज्ञानी पने का बोध। भैया ज्ञानी पने का बोध आता अपने अंदर में। ज्ञानी हो जाओ तो सम्यक दर्शन से ही पार हो जाओगे, ज्ञानी हो जाओ तो सम्यक ज्ञान से ही पार हो जाओगे। सम्यक ज्ञानी को तो ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी हो जाओ, जिन भगवान के वचनों में रमण करना सीख जाओ, तो तुम सारी अवस्थाओं से पार हो जाओ। जो संस्कारगत तुमने सुन रखा है, जो संस्कारगत तुमने मान रखा है, संस्कारगत जिसे तुम मोक्ष का मार्ग मानते हो, तुम उससे पार हो जाओगे, और जो जिन्हें भगवान ने जो शुद्ध मोक्ष का मार्ग कहा है, उसमें प्रवेश कर जाओगे। तुम्हारी बाहर की क्रिया में मोक्ष का मार्ग मानते हो, तो उससे पार हो जाओगे। तुम अभी शरीर की क्रिया में मुनि, शरीर से मुनि होने में, शरीर से अर्चिका होने में, मन से कार्य करने में, मन से शुभ आचरण करने में, तुम जिस मोक्ष मार्ग, जिस संस्कारगत मोक्ष मार्ग की आस्था रख के बैठते हो, उस संस्कारगत मोक्ष मार्ग से पार हो जाओगे, और जो सर्वज्ञ भगवान ने शुद्ध मोक्ष मार्ग कहा है, उस मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर जाओगे। और वो मोक्ष मार्ग में प्रवेश तब कर पाओगे जब तुम ज्ञानी होने का बोध अपने अंदर ले आओ। ज्ञान में सत्ता हूं मैं, आद्यम अनादि शुद्धम। ज्ञान में सत्ता हूं मैं, आद्यम अनादि शुद्धम। ज्ञान में स्वरूप हूं मैं, आद्यम अनादि शुद्धम। ज्ञान में स्वभाव है मेरा, आद्यम अनादि शुद्धम। ममले ममल चेतना है मेरी, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप है मेरा। मैं शुद्ध बुद्ध निराकार चैतन्यमय ब्रह्म सत्ता हूं। ऐसा स्वयं में बोध जागृत हो जाएगा। शुद्ध निश्चय जिन भगवान द्वारा कथित मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा, जिन भगवान द्वारा कथित शुद्ध चारित्र की रमणता हो जाएगी, निश्चय आत्म स्वभाव की रमणता हो जाएगी, और संस्कारों का कर्तव्य क्रियाकलाप का भाव अंतरंग से खत्म हो जाएगा। अरे तुम अनादिकाल से इसलिए दब रहे हो, इसलिए शुभ क्रियाओं को करने की इच्छा रखे हो, और तुम्हारे भाग में नहीं शुभ क्रियाओं करना, इसलिए दीन हो रहे हो। इच्छा रखे हो कि जंगल में जाकर रहने लगे, और पुण्य उदय में नहीं, जंगल में जाकर रहना, दीन हो रहा है। समझ रहा है कि हम चारित्र नहीं कर पा रहे, हम धर्म ही नहीं कर पा रहे। तुम क्रिया में धर्म मानते हो, इसलिए तुम आज तक धर्मात्मा नहीं हुए। तुम क्रिया में धर्म मानते हो, तुम संस्कार में धर्म मानते हो, तुम मन की कल्पना में धर्म मानते हो, तुम शरीर के होने वाले शुभ आचरण अशुभ आश्रम में धर्म और कर्म मानते हो, इसलिए तुम्हारा आज तक कल्याण नहीं हुआ। और आचार्य जिन तारण तरन देव कह रहे हैं, चेतना लक्षणों धम्मो, कुंद आचार्य कह रहे हैं, वस्तु स्वभाव धम्मो, आत्म स्वभाव की रमणता ही धर्म है, और बाकी चारित्र खलु धम्मों के अलावा और कहीं धर्म नहीं है। अपने स्वस्वभाव की रमणता चारित्र ही धर्म है, और इसके अलावा सारा का सारा दुनिया, सारी दुनियादारी, सारी क्रियाएं सब कर्म है। धर्म की शुरुआत आत्मरमणता, और धर्म का अंत आत्मरमणता। आदि और अंत में एकम जन्म स्वरूपम, धर्म का एक ही स्वरूप है, आत्मरमणता। इसके अलावा धर्म का कोई दूसरा स्वरूप
नहीं है। इसके अलावा धर्म का कोई दूसरा स्वरूप ही नहीं है, इसके अलावा दूसरा कोई धर्म ही नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरी धर्म की बात ही नहीं है। भैया हम कैसे मन के संस्कार तोड़ गए? आज इन जिन भगवान के वचनों की रमणता को स्वीकार कर लो, आज से संस्कार टूटना प्रारंभ हो जाएंगे, आज से तुम्हारा दबापन टूटना प्रारंभ हो जाएगा, आज से तुम्हारी जो चाहना है ना, वो जल्दी सम्यक दर्शन चाहिए, जल्दी मोक्ष चाहिए, ये झूठी इच्छा टूट जाएगी और सच्चा बहुमान जागृत होगा। क्या हो, मैं तो आज ही मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा हूं। आज सच्चे जिन पंथ का जागरण होगा, सच्चे जिन स्वभाव का जागरण होगा, सच्चे जिनु अंतर आत्मा की रमणता का जागरण होगा, सच्चे जिन भगवान के सच्चे वचन जो है ना, उनमें रमणता का प्रारंभ हो जाएगा आज से और इसी पल से। आज से कर्तव्य की सारी भावना टूट जाएंगी, आज से करने की सारी क्रियाओं का भाव, सारा अहंकार, मन का अहंकार, मन का मत, क्रियाओं को करने का मत, क्रियाओं बाहर की कृत्य क्रियाएं और कर्तव्य करने का जो मत है ना, वो क्रियाओं और कर्तव्य करने के मत का जो अहम है आपके पास, वो अहम टूट जाएगा। और जो ज्ञान विज्ञान में अपना आनंदमय स्वरूप है, वो आनंदमय स्वभाव का वेदन उत्पन्न हो जाएगा, आनंदमय स्वभाव का वेदन उत्पन्न हो जाएगा। तुम अपने वेदन से रहित क्यों बताएं? इतने दिनों से इतना स्वाध्याय, चिंतन, मनन, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हुआ? पता है, क्योंकि तुम्हें शुभ क्रियाओं की पकड़ है। तुम शुभ को चारित्र मानते हो, देह से होने वाली क्रियाओं को चारित्र मानते हो। इस देह से भिन्न जो निराकार चारित्र चक्रवर्ती चैतन्य चिंतामणि महारत्नाकर परमात्मा स्वरूप है, तुम उसमें रमणता को चारित्र नहीं मानते, इसलिए तुम भटक रहे हो, अनादिकाल से भटक रहे हो और अनंत काल तक भटकोगे। कब तक? जब तक तुम इन संस्कारों में चारित्र मानोगे, तब तक भटकोगे। और जिस दिन आत्मरमणता को चारित्र जान लोगे, और वो आत्मरमणता मेरा ही स्वधर्म है, वो आत्मरमणता मुझ में ही बरत रही है, वो आत्मरमणता जिन भगवान के वचनों का अनंत उत्साह है, जो उमंग है, वो ही आत्मरमणता है। जिस दिन इस सच्ची आत्मरमणता को जान लोगे, जिस दिन सच्चे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के ज्ञान उपयोग को जान लोगे, उस दिन से तुम्हारे सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, उस दिन से तुम्हारी सारी पराधीनता टूट जाएंगी और तुम्हें स्वतंत्रता का बोध होगा। तुम सबके बीच में रहते हुए स्वाधीन और स्वतंत्र रह के अपनी साधना और आराधना कर पाओगे। किसी से दबापन नहीं आएगा, किसी से चिपटापन नहीं आएगा, किसी भाव में उलझन नहीं आएगी, किसी भाव में पकड़न नहीं आएगी, कहीं जकड़न नहीं आएगी, किसी परिणाम में पकड़न नहीं आएगी, किसी परिणाम में जकड़न नहीं आएगी। ज्ञानी को किसी परिणाम में जकड़न नहीं आती, किसी परिणाम में अकड़न नहीं आती। अरे कर्म धाराओं को भी फटकार के रख देता है, विलियम गलियम कह देता है, सब बिला जाएंगे, सब गल जाएंगी। मैं तो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का इतना जर उत्पन्न होता है, जर। गुरु महाराज की गाथाओं से जाना है भगवान जी ये सब कुछ, और कुछ ज्ञानी जीवों की संगति से अभी भी ये जो जीवन में है, भगवान ये अद्भुत महिमा है। अभी हम क्या करें? अनुमोद ना करो इन जन भगवान के वचनों में रमणता की अनुमोद ना करो, इस ज्ञानीपनी की अनुमोद ना करो। अर्थात तुम्हारा प्रसारितता है, तुम कुछ अपने में नहीं डूब पा रहा है, ऐसी ज्ञान रमणता है, ऐसी शुद्ध चारित्र को अपने में नहीं देख पा रहा है, तो तुम इन जिन भगवान के वचनों में रमण कर जाओ, यही तुम्हारा चारित्र हो जाएगा, यही चारित्र कहला जाएगा। अनंत काल के बाद तुम्हारी आत्मा इन जिन वचनों में रमण कर जाए, यही तुम्हारा चारित्र है। सारी शंकाओं को, सारी मिथ्या भावनाओं को, सारी चाहना को त्याग के, सारी अज्ञानता को त्याग के जिन भगवान के वचनों में रमणता कर जाओ, निश्चिंत होकर रमणता कर जाओ। जिन भगवान कह रहे हैं कि तू भगवान है, निश्चिंत होकर रमणता कर जाओ। तू भगवान है तो भगवान है, तू प्रभु है तो प्रभु है, तू शुद्ध है तो शुद्ध है, तू ममले ममल स्वभावी तो ममले ममल स्वभावी है। भूत वर्तमान भविष्य का सारा परिणमन ब्रह्म भ्रांति और माया है। इन वचनों में रमण कर जाओ, यही तुम्हारा शुद्ध चारित्र है, यही निश्चय चारित्र है। इस निश्चय चारित्र से ही निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। मुक्ति 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 विलसाई, आनंद 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 आनंद, मुक्ति 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 विलसाई। अंतर से आनंद के, अनंत रोमांच के, अनंत अनंत ज्ञान विज्ञान के अनंत अनंत उत्सव उत्पन्न होने लगेंगे, अनंत अनंत महोत्सव उत्पन्न होने लगेंगे। अनंत महोत्सव उत्पन्न हो जाएगा, ज्ञान का महोत्सव, ज्ञानी होने का महोत्सव। सारी दशाओं से पार, सारी कल्पनाओं से पार, सारी उलझनों से पार, सारे संकल्प विकल्पों से पार, सारे द्वंद्वों से पार, ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रमणता,
ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रमणता, शुद्ध ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रमणता। ये सहज उत्पन्न होती है, इसकी चाहना से उत्पन्न नहीं होगी, ये सहज अनुमोदना से उत्पन्न होगी। कब से लगे थे भगवान साधना में, बताओ कितना समय निकाल दिया साधना करते करते, अब आई अपने आप ही। जब आनी थी आई, कैसे आई? पवित्र लक्ष्य, निर्मल अभिप्राय और विशुद्धता की भावना, अपने आप आया, अपने आप ही एक शब्द छू गया कि चारित्र तो मेरा स्वभाव। बस ये देख लो रोमांच, चारित्र तो मेरा स्वभाव है, क्रिया चारित्र नहीं है। जहाँ चारित्र अपना स्वभाव है ऐसा बोध हुआ, ये देख लो आनंद, आनंद ही आनंद। सारे द्वंद्व खत्म हो गए, सारी अपेक्षाएं खत्म हो गई, सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई, सब कुछ अपने स्वभाव में दिखने लगा। चारित्र तो स्वभाव, चारित्र तो स्वभाव है, चारित्र तो मेरा वीतराग पद है, मेरी ममले ममल स्वभाव ही आत्मा चारित्र है, मेरा शुद्ध धर्म चेतन लक्षणमयी ज्ञायक ज्ञान में रमणता चारित्र है। अरे जिन भगवान के वचनों में रमणता चारित्र है। अब सुनो मत भगवान, अब कानों से मत सुनो, अब तो रमण कर जाओ बस। अब सुनो मत, पहले तो कहते थे सुनो मत पियो, अब तो कह रहा है तुम सुनो भी मत पियो भी मत, तुम तो अब सिर्फ रमण कर जाओ बस। अब तो रम जाओ इसमें, रम जाओ, अब तो रम जाओ, अब तो रमने का समय है भगवान। रम जाओ जिन वचनों में, जिन वचनों में ऐसे रम जाओ, जिन भगवान के वचनों के रंग में, शुद्ध जिनैन भस्वर भगवान के वचनों के रंग में अपने उपयोग को ऐसा रंग दो, ऐसा रंग दो, ऐसा रंग दो, ऐसा रंग दो कि और कुछ दिखाई ना दे, और कुछ सुनाई ना दे, और कुछ समझ में ही ना आए, और कहीं दृष्टि ही ना जाए। मात्र शुद्धम 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 और शुद्धम, मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ और शुद्ध हूँ, शुद्ध के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ, नहीं हूँ और नहीं हूँ। ऐसी आत्मरमणता। सही कह रहा है, जितने कर्तव्य के जहर पिए ना तुमने आज तक, जिस कारण से तुम्हारी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तुम्हें, तो सारे जहर उतर जाएंगे और अब्बी वाली आत्म प्रसन्नता उत्पन्न, अब्बी वाली रोमांच, चेहरे पे आनंद बिखर जाएगा। जितनी खुशी तुम्हें 3 काल में नहीं उतनी खुशी होने लगेगी। जिन भगवान के वचन है, सारा जहर उतर जाएगा, सारा जितना जहर है ना कर्तव्य का, कि मुझे मोक्ष जाना है, ये करना है, वो करना, जितनी कर्तव्य की मिथ्या विकल्प है वो सब बिला जाएंगे, और शुद्ध मुक्ति स्वरूप में बिलसने वाला अपना वीतराग पद शुद्ध मोक्ष मार्ग उत्पन्न हो जाएगा अपने आप। जिन भगवान के वचनों की रमणता से लेकर सारी सल शंकाएं गल जाएंगी, सारी सारी एक भी नहीं बचेगी, सारी सल शंकाएं, मन की कांक्षाएं, मोक्ष अभिलाषा भी गल जाएगी, मुमुक्षुपना प्रकट हो जाएगा, मोक्षार्थी हो जाएगा जी, मुमुक्षुपना प्रकट हो जाएगा, अंतर से मुमुक्षु हो जाएगा आत्मा। मुक्त स्वभाव का भेदन करने वाला ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, मुक्त स्वभाव का अनुभव करने वाला, मुक्त स्वभाव के अनुभव में डूबने वाला, मुक्त स्वभाव के अनुभव में लीन रहने वाला, मुक्त स्वभाव में साधी अनंत काल से बिलसने वाला, ज्ञानी ज्ञान विज्ञान मऊ, ज्ञानी ज्ञान विज्ञान मऊ, ज्ञानी ज्ञान विज्ञान मऊ, ज्ञानी ज्ञान विज्ञान मऊ। अरे आचार्य तारतम्य बहुत मीठी भाषा बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? आचार्य तारतम्य कहते हैं, मां मुझ ज्ञाने रमणे गुण भावे हो, मां मुझ ज्ञाने रमणे गुण भावे हो। क्या भाएगा? शरीर में रमण करना, क्रिया में रमण करना, पुद्गल में रमण करना, नियम व्रत लेना। अरे भगवान सब शुभ और अशुभ का विवेक का कर परिणाम है। ज्ञाने रमने गुण भावे हो, ज्ञान 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 स्वभाव की रमणता भाएगी भगवान। अब तो ज्ञान स्वभाव की रमणता भाएगी। ज्ञानी को ज्ञान स्वभाव की रमणता भाती है, ज्ञानी को क्रियाकलाप नहीं भाते, ना मोह भाता, ना कर्तव्य भाता। उसके लिए शरीर का होने वाला परिणमन मात्र भ्रम भ्रांति माया है, उसको तो ज्ञान स्वभाव की रमणता भाती। प्रिय, अति प्रियता, अति प्रियता, अति इष्टता, अति श्रेष्ठता काय की अपने ज्ञायक स्वभाव की। यही ज्ञानी का लक्षण। इस ज्ञानी हो जा, आज मुक्त हो जाओगे।
ऐसे ज्ञानी हो जाओ, आज स्वतंत्र हो जाओगे भैया, आप मुक्त हो गए, पक्का हो गए। कच्चू नहीं करना। सही बता। बंद कब तक? जब तक अज्ञान है, जब तक मूढ़, जब तक मिथ्यात्व का संग, जब तक संसारी, जहां शरीर की देह आदि समस्त मानताओं का विध्वंस हुआ, अज्ञान भाव का विध्वंस हुआ और ज्ञान विज्ञान स्वभाव का प्रकाश हुआ, तो वहीं से जीव मुक्त, वहीं से जीव यहीं से मुक्त, और जो यहीं से मुक्त उसके लिए सिद्ध सलाह, और जो यहां से मुक्त नहीं उसके लिए संसार। संसार से मुक्त होने का नाम ही तो मोक्ष है ना। तो जो संसार में रहते हुए संसार से मुक्त, वो मोक्ष जाएगा। और जो संसार में रहते हुए संसार में ही रह रहा है, जिसके अंदर संसार रह रहा है, मिथ्यात अज्ञान रह रहा है, वो अनादिकाल तक संसार में रहेगा। सीधी सीधी फिलॉसफी है कि यदि आप शरीर में रहते शरीर में एकत्र करे हो तो आप संसारी, और शरीर में रहते शरीर से भिन्न हो, निराकार चैतन्यमयी आत्मा हो, तो आप मुक्त, आप सिद्ध, आप चैतन्यमयी आत्मा। भैया क्रियाएं कैसी हो रही हैं, फिलहाल इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपन समझदार विवेकी हैं कि अपन अच्छी क्रियाएं भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन ने कहा अपन समझदार है, अपने को जिन मार मिला, जिन शासन मिला है, तो अपन ज्ञानी, यदि अपन अन्य समाज संप्रदाय पैदा होते और ज्ञानी हो जाते तो अपन ऐसे सम्यक के आचरण को, ऐसे सदाचार को नहीं पाल पाते। लेकिन ज्ञानी तो कहीं भी हो सकते हैं, नर्क में भी हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसे सदाचार को नहीं पाल पाते। तो क्या होता भैया? तो ये होता कि स्वर्ग आदि, जो इसके बाद जो अपने को स्वर्ग आदि गति मिलेगी वो नहीं मिलती। बस इतना ही होता, बस इतना ही होता है बस। और अभी क्या होगा, अपन समझदार हैं, सम्यक विवेक का पालन कर, क्या होगा कि अभी ज्ञान का अभ्यास भी बढ़िया चल रहा है, इधर उधर उपयोग भी नहीं लगा रहा है, और बढ़िया आप अच्छी गति भी जाएंगे भैया। समझदारी वाला विवेक चल रहा है बस, और कच्चू नहीं है। लेकिन ये सब विवेक तो माया है, यही जानो, झूठ है, झूठ। ये अपना चारित्र नहीं है, ये अपनी आत्मरमणता नहीं है, या इसमें अपना कुछ भी नहीं है। ये बात स्वीकार करो, इसको महत्वपूर्ण मत करना, इसकी मान्यता मत देना, इसको स्वीकार मत करना, और इसकी ओर देखना मत। ये तो अपने आप चलेगा। फिर क्या करना? जिन वयन और जिन वयन, बस जिन भगवान के वचनों को अपने हृदय में प्रतीति में जयवंत रखना, अपनी आत्मा के बहुमान में जिन भगवान के वचनों को जयवंत रखना, अपने आत्म स्वभाव की महिमा को जयवंत रखना, अपने आप ही अनंत कर्म पल भर में गल जाएंगे। जिन शंकाओं को तुमने जीवन भर नहीं गला पाए ना, जिस मिथ्यात को तुम जीवन भर नहीं गला पाए, तो मैं एक विश्वास की किरण गला देगी उस मिथ्यात। सोच लो, सबसे बड़ा शत्रु मिथ्यात है, जिस मिथ्यात को तुम पूरे दर दर की ठोकरें खाते नहीं गला पाए, एक बार शुद्धात्म स्वभाव की शरण में आने से एक बार वो मिथ्यात गल जाएगा, एक बार में। और एक बार मिथ्यात गला तो जीव आनंदम और परमानंद, छुट्टी, अनंत संसार का क्षय, अनंत संसार का क्षय। क्या करें? ज्ञानी हो जाओ, हमारे जैसे हो जाओ, मस्त आनंद में, चिदानंद में, सहजानंद में। क्या हो रहा है नहीं पता, क्या होगा नहीं पता, क्या हुआ नहीं पता, क्या पता? सिद्ध है सिद्ध और शुद्ध है शुद्ध, ममले ममल स्वभाव। बस अपना पता पता है, तो फिर घर में क्या हुआ नहीं पता, समाज में क्या हुआ नहीं पता, संसार में क्या हुआ नहीं पता, कर्मों में क्या हुआ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें अपना पता पता है। जिसे अपना पता, उसे बाहर किसी का नहीं पता, और जिसे बाहर का पता, उसे अपना नहीं पता। बस इसलिए भैया अपना पता ढूंढ लो जल्दी से ढूंढ लो, देरी मत करो। और यदि कच्चू कमी लग रही हो तो जिन भगवान के वचनों में रमण कर जाओ, सारी कमी खत्म हो जाएगी, आनंद उत्पन्न हो जाएगा, आत्म प्रसन्नता उत्पन्न हो जाएगी, खुला खिलापन प्रकट हो जाएगा। और ये प्रसन्नता का नाम ही मुक्ति है, ये हंसी आने का नाम ही मुक्ति है, ये सुखी होने का नाम ही मुक्ति है। शिव मार्ग में आकुलता नहीं, शिव मार्ग में उत्साह ही उत्साह है। जहाँ से आपको निर्द्वंदता लगने लगे, जहाँ से आपको खुलापन महसूस होने लगे, जहाँ से आपको आनंद उत्पन्न होने लगे, जहाँ से आपको सुख की वृत्ति उत्पन्न होने लगे, जहाँ से आपको अपने अंदर में अनंत रोमांच उत्पन्न होने लगे, वहीं से समझना हो गया मोक्ष, वहीं से हो गई सिद्धि, वहीं से हो गई मुक्ति, वहीं से हो गए आप ज्ञानी। इसलिए भैया देखो, चर्चा
ये आनंद संवेग में नहीं आ रहा है, आनंद जिन भगवान में रमण के वचनों में रमण करने को आनंद आ रहा। भगवान तुम तो जिन भगवान के वचनों में रमण करते जाओ, आत्म रमण अपने आप ही हो जाएगा। जिन भगवान के वचन ही तो आत्मा है, अभेदता हो जाएगी। तुम तो जिन भगवान में रमण करते जाओ, इन वचनों को बार बार पीते जाओ, अंतरंग से द्वार खुलेंगे और सहस्त्रों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित केवल ज्ञान में सत्ता उदित होके आ जाएगी। फिर तो विश्वास करोगे फिर तो नाचोगे, फिर तो उत्सव मनाओगे। अब फिर से तुम क्या, फिर तो तीनों लोग उत्सव मनाएंगे, तीनों लोग नाचेंगे गाएंगे, देवता उतर के आएंगे। इसलिए भैया अनंत केवल ज्ञान करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशित स्वभाव सत्ता उत्पन्न होगी और होगी। तो जिन भगवान के वचनों में रमण करो, भीतराग पद में आरोहण करो और मुक्ति में बिलसो भैया, ज्ञानी हो जाओ। यही जिन भर प्रभु का तारन तरन जिन भगवान का एक मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारन तरन लाचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो।